पैसों में कुछ अलग बना सकते हैं, अच्छा भी लगता है, देख सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मोदक ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिसमें हमने पिस्ता पहले ही रख दिया था। तो चलिए आज बनाते हैं गणपति जी के भोग के लिए बिल्कुल अलग और यूनिक प्रसाद। तो चलिए बनाने जा रहे हैं गणपति बप्पा के लिए भोग। तो भोग बनाने के लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया इसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी ले लेंगे। तो पहले हम 1 कटोरी पानी ले लेंगे, अगर कम पड़ेगा तभी डालेंगे। तो बेसन हमने छान कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से हम इसको घोलते जाएंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका घोल बनाते जाना है। सारा एक बार में ही नहीं डालेंगे वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका घोल बनाते जाएंगे। हम बैटर तैयार करेंगे, ना ही गाढ़ा रहेगा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमको लम्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। अगर एक साथ में सारा पानी डाल देंगे तो लम्स इसमें पड़ जाएंगे, तो इसलिए हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। देख सकते हैं सारा पानी हमने डाल दिया है। तो जितना हमने बेसन लिया उतना ही हमको पानी चाहिए, परफेक्ट रहेगा। तो अब हम अच्छे से इसको घोल लेते हैं, मिक्स कर लेंगे पानी और सारे इसके लम्स हम तोड़ लेंगे। तो ये देख सकते हैं बराबर पानी डालेंगे, बिल्कुल परफेक्ट पानी आएगा। अगर नाप कर पानी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा घोल बनकर तैयार होगा। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरह से हमको घोल चाहिए बूंदी बनाने के लिए। तो अब हम चम्मच से दिखा देते हैं आपको ये। तो अब हम इसको उंगली से इस तरह से हटाएंगे। अगर ये मिक्स हो रहा है तो ये पतला है, अगर नहीं मिक्स हो रहा है इस तरह से तो ये परफेक्ट है घोल। तो देख सकते हैं परफेक्ट है, इसमें बेसन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 4-5 मिनट के लिए, ये अच्छे से। तो इसमें हमको बेकिंग पाउडर सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इनको कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप कलरफुल भी बना सकते हैं। तो इनको कलरफुल बना लेते हैं। तो कलरफुल बनाने के लिए हम थोड़ा सा बैटर अलग कर लेंगे। तो आपको जितने कलर में बनाना है उतने। तो इस तरह से हम फूड कलर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बूंदियाँ हम 3 कलर में बनाएंगे, 3 कलर में लड्डू बनाएंगे। तो इसलिए हमने देख सकते हैं घोल हमने तैयार कर लिया है, तीनों तरीके के घोल तैयार कर लेंगे। तो अब हम इनको साइड में रख देते हैं, तब तक हमारा घोल अच्छे से फूल जाएगा। तो अब हम चाशनी बना लेंगे। तो फ्रेंड चाशनी बनाने के लिए हमने जिस कटोरी से बेसन लिया था हमने उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी ले लिया है। तो अब हम इसमें उसी कटोरी के आधे कटोरी पानी डालेंगे। तो देख सकते हैं आधी कटोरी हमने पानी डाल दिया है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें 2 इलायची डाल देते हैं। तो हमने इलायची कूट लिया है, इनको हम इसी में डाल देते हैं। तो चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी हमको तार वाली नहीं बनानी है, सिर्फ इसको गाढ़ा करना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। चाशनी हमको तार वाली नहीं चाहिए, सिर्फ गाढ़ी हो जानी चाहिए। तो गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में। तो चलिए अब हम बूंदी को हम ढककर रखेंगे। चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। बूंदी बनाने के लिए हम तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और इस तरह से जिससे हम बूंदी बनाएंगे उसमें हम थोड़ा सा इस तरह से तेल लगा लेंगे। तो इस हम छन्नी कलछल से बनाएंगे जिससे हमको झारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हम थोड़ी सी डालकर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे। तो इस तरह से हम बैटर लेंगे और इस तरह से हम डालेंगे। तो हमारी बूंदियाँ बिल्कुल गोल गोल गिरेंगी, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बूंदियाँ क्रिस्पी होने तक हम इनको पकाएंगे। तो देख सकते हैं ये क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो अब हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ये बूंदियाँ इसी तरह से बना लेते हैं सारे कलर की। तो सारे कलर की सारी बूंदियाँ हम इसी तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से रेड भी बना लेंगे। तो देख सकते हैं रेड भी हमने बना लिया है। तो तीनों इसी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए सारी बना लेते हैं इसी तरह से। फ्रेंड देख सकते हैं तीनों कलर की बूंदियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो जो इसमें बड़ी बड़ी बूंदियाँ हैं ये देख सकते हैं इस तरह से। तो इनको हम अलग निकाल लेंगे। तो इनकी हम लड्डू या फिर मोदक बोल सकते हैं बनाएंगे।
तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो सभी बूंदियों का हम इस तरह से जो बड़े बड़े बन जाते हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो चलिए सारे निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और छोटी छोटी बूंदियाँ रख लेंगे। फ्रेंड देख सकते हैं बड़ी बड़ी बूंदियाँ हमने इस तरह से अलग कर ली है तीनों कलर की। तो अब हम इनको दरदरा मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। देख सकते हैं दरदरा हमने पीस लिया है। जिस तरह से हम छोटी वाली बूंदियाँ लाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनेगा ये, और सिर्फ 1-2 बार घुमाना है, ज़्यादा हमको नहीं पीसना है। तो चलिए अब हम सारी इसी तरह से पीस लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं तीनों तरह की हम बूंदियाँ पीस कर रख ली हैं। तो अब हम 3 जगह, तो इस बूंदियों के लिए हमने 3 कटोरियों में चाशनी रख ली है। तो देख सकते हैं चाशनी हल्की सी गुनगुनी रखनी है, अगर ठंडी हो गई तो आप उसको गुनगुनी कर लीजिएगा। तो हम इस तरह से तीनों में ये बूंदियाँ डाल देंगे पिसी हुई इस तरह से। तो चलिए तीनों में डाल देते हैं। इस तरह से तीनों डाल देंगे और हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर देंगे और 6-7 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे इसी तरह से। तो इस तरह से देख सकते हैं, और अगर ज़्यादा लगे आपको तो आप थोड़ी देर गरम कर सकते हैं तो बराबर आ जाएगी। तो हम इस तरह से छोड़ देंगे, अगर ज़्यादा लगेगी तो हम थोड़ी देर इनको गरम कर लेंगे। तो अभी ये अच्छे से फूलेगी, तो वैसे भी चाशनी हमारी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो चलिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। हम ये चाशनी ले लेंगे, जो हमने बड़ी बड़ी बूंदियाँ रखी हैं तीनों हम डाल देंगे। तो और इनको भी मिक्स करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। इन्हें भी हम इस तरह से मिक्स कर देंगे, देख सकते हैं आप लोग। और इनको हमें 6-7 मिनट छोड़ देना अच्छे से फूलने के लिए। तो फ्रेंड गणपति बप्पा के पूजा के लिए अब हम रख लेते हैं बूंदी निकाल कर। तो ये बूंदी देख सकते हैं रसीली जूसी बन चुकी है, बहुत ही जूसी बूंदी बनी हुई है। तो देख सकते हैं आप लोग के लिए। तो आज हमारी कुछ समझ में नहीं आया क्या बनाए पूजा करने के लिए, तो हमने बना लिया है। तो देख सकते हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से पिस्ता डाल देंगे। तो फ्रेंड ये हमने बूंदी बना कर रख लिया है गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए। तो अब हम ये जो हमने बूंदियाँ पीस के रखा हुआ है इनको हम ले लेंगे। तो इनसे हम बनाएंगे मोदक। तो मोदक बनाने के लिए हमने इस तरह से इसमें तेल लगा लिया, घी या फिर रिफाइंड कुछ भी लगा सकते हैं जो आप खाते हैं। तो हम इस तरह से कलर में बनाए, तो तीनों कलर में हमको बनाना है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा तीनों कलर रख लेंगे। इस तरह से हम रखेंगे, अच्छे से रखना है हमको। तो फ्रेंड हम 3 कलर में बनाएंगे, तो तीनों कलर हम इस तरह से रख लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से हमें रखना है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड बप्पा के भोग के लिए हम कुछ अलग बनाना चाहते थे, तो हमने इसलिए बूंदी बनाया है और बूंदी के हमने मोदक भी बनाया है। तो आप लोगों को बूंदी के मोदक कैसे लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से हम बंद कर देंगे। चलिए हम इस तरह से बंद कर देते हैं। खाते हैं तो आप रिफाइंड लगा सकते हैं इसमें, और अगर घी खाते हैं तो आप घी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको खोल लेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग हमने बना लिया है। तो अब हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं हमारा प्यारा सा मोदक बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मोदक कैसा लगा और रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो देख सकते हैं कलरफुल मोदक बन गया। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से पिस्ता लगा देते हैं। तो चलिए दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो अब हम पिस्ता इसी के अंदर रख लेंगे इस तरह से। तो चलिए ऊपर से लगाकर देख लिए, अब हम इसके अंदर भी रख लेते हैं। ऐसे भी रेड और हरा बनाएंगे। तो चलिए देंगे। तो इस तरह से आप थोड़े ही टाइम में कम पैसों में कुछ अलग बना सकते हैं, अच्छा भी लगता है, देख सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मोदक ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिसमें हमने पिस्ता पहले ही रख दिया था। तो हमको अंदर पहले ही पिस्ता रख देना है, इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरह से हम सारे बना लेते हैं। अगर आपको कुछ जल्दी जल्दी में प्रसाद बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने दोनों चीज़ बनाया है। तो देख सकते हैं आप लोग हमने थोड़े से मोदक बना लिए हैं और थोड़ी सी हमने बूंदी बनाया है।
तो फ्रेंड देख सकते हैं गणपति बप्पा के भोग के लिए हमने बूंदी बनाया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये भोग के लिए मीठा कैसा रहा। अगर आप लोगों के लिए अच्छा, तो इस तरह से अगर कुछ आप फटाफट बनाना चाहते हैं भोग लगाने के लिए, तो आप बूंदी और मोदक इस तरह से बना सकते हैं। एक चीज़ तो फ्रेंड, अगर आप कम समय में गणपति बप्पा के लिए कुछ अच्छा और अलग बनाना चाहते हैं तो आप इस भोग को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप लोग, एक चीज़ से दो चीज़ें बनाई जा सकती है। इस तरह से हम फटाफट बना सकते हैं, बूंदी भी बना सकते हैं और बूंदी से हम इस तरह से मोदक भी बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे मोदक बने हुए हैं और फटाफट बन जाते हैं। इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें।